तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के बारे में बात करते हुए। तो कल स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की एक काफ़ी मेजर अपडेट निकल के सामने आई थी जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया, टेबल्स टर्न कर दिए। उस रिपोर्ट के अंदर बताया ये गया था कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक होगा, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स होगा एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। अब ये काफ़ी शॉकिंग रिपोर्ट थी बहुत सारे लोगों के लिए। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जो कि कल रात को मैंने डाली है पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से डिस्कस करा, तो वो जाके आप लोग देखना जरूर से। इसके ऊपर ट्रिपल एच एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या रिएक्शन है इसको लेकर रिपोर्ट निकल के सामने आई है रेसल वोट्स की तरफ से एंड ये अपने सोर्सेज से भी थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि ये रिपोर्ट सही है या गलत। कहा जा रहा है रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड रेसलमेनिया 40 रिपोर्ट एंड आफ्टर स्पीकिंग टू अ फ्यू ऑफ माई ओन कॉन्टैक्ट्स आई बिलीव द फॉलोइंग दोज 3 मैचेस could absolutely happen in Philadelphia. However, the set in stone nature of the article is a little naive, I've been told. Source also relate that WWE is not happy with the report in general, especially labeling it as sources close to Triple H, as if he would be open with this type of specific information. तो कहना है रेसल वोट्स का, इन्होंने अपने सोर्सेज से जब वेरीफाई करा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की रिपोर्ट को तो इनके सोर्सेज का भी कहना था कि ये 3 मैचेस एब्सोल्युटली पॉसिबल हैं, हो सकते हैं रेसलमेनिया 40 फिलाडेल्फिया के अंदर। लेकिन जो आर्टिकल के अंदर ये सेट इन स्टोन वाला नेचर सेट करा गया, यानी ये जो कॉन्क्रीट वाली चीज़ दिखाई गई है वो थोड़ा सा नेव है, थोड़ा सा फ्रॉडलेंट है, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। एक्चुअली में कॉन्क्रीट वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये 3 मैचेस जरूर से हो सकते हैं, बिल्कुल गलत रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो थोड़ा सा इस रिपोर्ट से अपसेट भी है इन जनरल, उनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये रिपोर्ट पब्लिक करी गई। अब इसके पीछे 2 रीजन्स हो सकते हैं, या तो ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं पसंद आ रहा होगा, या तो ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिपोर्ट इसलिए नहीं पसंद होगी बिकॉज ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि लीक हो चुकी है। ट्रिपल एच भी इससे थोड़े ज़्यादा खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि जो वो लिखा गया कि सोर्सेज जो ट्रिपल एच के क्लोज है उनका रिपोर्ट करना है, वो चीज़ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रिपल एच को पसंद नहीं आई है। लाइक ट्रिपल एच अपने इतने करीब के लोगों को भी नहीं बताएंगे ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड वो बिल्कुल भी लीक नहीं होने देंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये कुछ माना गया है। अब ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़े से अपसेट हैं इन चीज़ों से, इस रिपोर्ट से। अब वो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, क्या रिपोर्ट मिसलीडिंग है या फिर रिपोर्ट करेक्ट है बिल्कुल इसलिए डिसअपॉइंटेड है, अपसेट है, पता नहीं। लेकिन जो भी है रेसल वोट्स का ये कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बिल्कुल एक 2 सेकंड का काम है, छोटा सा नीचे सब्सक्राइब बटन है, बस उसको प्रेस करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स ऐसे ही टाइम टू टाइम पाते रहो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। तो कोडी रोड्स रॉक के बारे में बात करते हैं। रॉक के बारे में क्या बात करते हैं कोडी रोड्स का कहना है कि उन्हें बिलीव है कि रॉक उनकी स्टोरी के साथ मैस नहीं करेंगे। कोडी रोड्स कहते हैं ब्लीचर रिपोर्ट के साथ बात करते हुए, नथिंग बट रिस्पेक्ट, आई एम अ रॉक फैन, आई डोंट थिंक ही इज द type that would come in and meddle with a story that's been being told over the past 2 years. I think he's probably up to something else, but you never know with the WWE. तो कहते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स कि रॉक का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। मुझे नहीं लगता कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि आएगा और मेरी स्टोरी को तबाह कर देगा जो कि पिछले 2 साल से चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ को मिस करने आएगा, मुझे लगता है कि वो किसी और चीज़ की वजह से आया है। बट एन दी एंड ये WWE है, तुमको नहीं पता कब क्या हो जाए, ये कोडी का कहना है। तो बेसिकली इन्हें बिलीव है कि रॉक इनकी स्टोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रोमन रेंस वर्सेस कोडी का मैच ही होगा रेसलमेनिया 40 में, ये कहना है कोडी रोड्स का। अब इसके ऊपर अगर मैं थोड़े अपने ओपिनियंस दूं तो सबसे पहले कि रॉक की स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड लाइन की स्टोरी चालू हुई थी तो तभी सबको पता है कि रॉक आएंगे इस स्टोरी को कंक्लूड करने। 3-4 साल से रोमन रॉक की स्टोरी चल रही है बिकॉज रोमन ब्लड लाइन की स्टोरी तभी से चल रही है। रोमन वर्सेज रॉक पिछले 1 डेकेड से 10 साल से लोग चाह रहे हैं, तब से इतने टाइम के दौरान कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टारडस्ट के तौर पे थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गए वो, उसके बाद AEW ज्वाइन किया, फिर AEW छोड़ के आए, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। इतना कुछ कोडी रोड्स ने इस बीच करा है, तब से ये स्टोरी चलते आ रही है। तो जो 2 साल की स्टोरी की बात कर रहे हैं कोडी रोड्स से, तो बहुत ही छोटी चीज़ है रोमन रॉक की स्टोरी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो पहले तो रोमन रॉक की स्टोरी को कंक्लूड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कोडी कहते हैं कि इन्हें नहीं लगता कि रॉक इनकी स्टोरी के साथ मैस करेंगे, बट स्टिल यू नेवर नो विद द डब्ल्यूडब्ल्यूई कब क्या हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिलेटेड है डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोग्रामिंग को लेकर। कुछ चेंजेस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको लेकर रिपोर्ट आई है PW इनसाइडर की तरफ से। एंड अभी रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ बहुत ही मैसिव न्यूज़ वगैरह ब्रोक करी। एक तो कि मंडे नाइट रॉ जाने वाली है नेटफ्लिक्स पे, एंड दूसरा कि TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक शामिल हो चुके हैं रॉक भी, उनको भी अपॉइंट कर लिया गया है। PW इनसाइडर की लेटेस्ट रिपोर्ट का कहना है, टॉक एट रॉ एंड एट डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर दिस वीक इज दैट द कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग सम स्पोर्ट्स सेंट्रिक एलिमेंट्स
इनटू द प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कहा गया है कि मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स में इस हफ्ते डिस्कशंस थी एंड ऐसे चर्पिंग थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है आने वाले टाइम में अपने प्रोग्रामिंग में स्पोर्ट्स सेंट्रिक एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट यानी ऐड वगैरह करने वाली है। इसका मतलब क्या है, देखो कंफर्म तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अंदाज़ा जरूर से लगा सकता हूँ। अभी से कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले टाइम में अपने मैट्स वगैरह पर, अपने रिंग मैट वगैरह पे स्पॉन्सर्स ऐड कर सकती है, जिससे थोड़ा सा और हार्डकोर फील आएगा, सॉरी, एंड इससे डब्ल्यूडब्ल्यू का भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अब ऐसे में ये तो चलो हो सकता है, साथ में फुटबॉल वगैरह में रेड कार्ड येलो कार्ड होता है, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसे कार्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे, हो सकता है रैंकिंग सिस्टम लेकर आए जो कि एडब्ल्यू में ऑलरेडी पहले भी था, बीच में हट गया था, अभी वापस से आने वाला है। तो मे बी ये चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर। स्पोर्ट्स सेंट्रिक अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के पीओवी में क्या है भाई, वो देखो तभी पता चलेगा जब डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअली विजिबल चेंजेस करना स्टार्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रोमन रेंज को लेके। तो रोमन रेंज को हो चुके हैं टोटल 1500 दिन जब रोमन को किसी ने आखिरी बार एक सिंगल्स मैच के अंदर पिन किया हो। ये रिपोर्ट है, बेसिकली डेटा है, रिपोर्ट तो क्या ही है। बताया जा रहा है कि आखिरी बार रोमन रेंज पिन हुए थे एक सिंगल्स मैच के अंदर 1500 दिन पहले। अब रोमन रेंज तब से किसी भी सिंगल्स मैच में पिन ही नहीं हुए हैं। इसके बाद जे उसो बात करते हैं रोमन रेंज के पार्ट टाइम शेड्यूल के बारे में, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये पिन कहाँ से होगा, ये तो आता ही नहीं है। जे उसो क्या कहते हैं इसके बारे में, जे उसो आंसर करते हैं, कहते हैं ही इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट हार्ड वर्क डज एंड यू कैन जस्ट नेवर नॉक दैट एंड ही हैज़ अ ग्रेट वर्क एथिक ऑल द टाइम दैट ही हैज़ ऑफ ही डिजर्व्स ऑल दैट ही अर्नड इट। तो कहते हैं जे उसो कि रोमन रेंज ना एक ब्लूप्रिंट है कि हार्ड वर्क कैसा दिखता है और हार्ड वर्क के बाद क्या कंक्लूजन होता है उसका। आप उसको जो है ना परेशान नहीं कर सकते ये चीज़ क्या है कि वो एब्सेंट है, पार्ट टाइमर है, बिकॉज वो उसका वर्क एथिक है एंड उसने उस चीज़ को जो है ना एक तरीके से मान के चलो कि अर्न करा है। अभी वो जो वर्क एथिक फॉलो कर रहा है उसके लिए उसने पहले काफ़ी हार्ड वर्क वाला वर्क एथिक फॉलो करा था, तो पहले वो उस चीज़ को कर चुका है, इसलिए वो उस चीज़ को अर्न करता है, वो डिजर्व करता है ये सारी छुट्टियाँ, ये पार्ट टाइम शेड्यूल वो डिजर्व करता है। यानी ये कहना है जे उसो का कि रोमन रेंज जो भी छुट्टियाँ ले रहे हैं या फिर जो उनका पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल डिजर्विंग है, उन्होंने उसके लिए बहुत हसल, बहुत ग्राइंड, बहुत मेहनत करी है, ये कुछ कहना है जे उसो का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है सेथ रॉलिंस को लेकर। सेथ रॉलिंस ने 2 कमेंट्स करें, एक तो सील्ड को जो बिट्रे करा था इन्होंने उसके ऊपर थोड़े से लाइट स्प्रेड करने इतने सालों बाद, साथ में सेथ रॉलिंस बात करते हैं कि रेसलमीनिया 40 का क्या स्टेटस उनका। तो पहले सील्ड ब्रेकअप की बात कर लेते हैं, देन आएंगे रेसलमीनिया 40 पे। सील्ड ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं, जीक्यू स्पोर्ट्स के साथ कहते हैं यहाँ पे, आई डू नॉट रिग्रेट ब्रेकिंग अप द सील्ड, द बिजनेस नीडेड शिफ्ट एंड लुक इफ यू वांट टू मेक एन ऑमलेट यू गॉट टू ब्रेक अ फ्यू एग्स। कहते हैं कि सील्ड को बिट्रे करना, ब्रेकअप सील्ड का मुझे कहीं से भी रिग्रेट फील नहीं होता उस चीज़ की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू को एक शिफ्ट चाहिए था एंड अगर आप देखो तो एक ऑमलेट बनाने के लिए भी आपको अंडे फोड़ने पड़ते हैं। तो भाई ये तो इतनी बड़ी चीज़ थी, उसके लिए हमें सील्ड को तोड़ना था एंड आज देख लो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। ये कहना है सेथ रॉलिंस का। रेसलमीनिया के बारे में बात करते हुए रॉलिंस क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि रेसलमीनिया 40 से पहले वो आ जाएंगे एंड रिटर्न के बाद उनका पहला मैच सीधा रेसलमीनिया 40 में नहीं होगा, बल्कि उससे पहले भी वो रेसल करेंगे। तो सेथ रॉलिंस बिलीव दिलाते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस आएंगे रेसलमीनिया से पहले, सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने के लिए, 1.5 भी बहुत हो गए, वो मैक्सिमम 1 महीने के लिए बाहर होंगे, ऐसा कुछ कहना है सेथ रॉलिंस का। 1 महीने के अंदर अंदर वो वापस आ जाएंगे एंड आके मैच रेसल करेंगे एंड बिल्ड करेंगे रेसलमीनिया के लिए। रेसलमीनिया उनके रिटर्न के बाद का पहला मैच नहीं होगा, ये सेथ रॉलिंस ने प्रॉमिस करा है। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।